श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण सिंह जी महाराज साहब, मांग जीवन नवरात्रि श्रमण श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज ज्ञान पंचमी का पर्व है। ज्ञान पंचमी कोई धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मा का अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का महोत्सव है। सभी लोग चाहते हैं कि उसको सफलता मिले, शांति मिले, सुख मिले, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसका मूल कारण क्या है? यदि जीवन में सफलता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो इसका मूल कारण है ज्ञान। ज्ञान होगा तो जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होगी। जितने भी जीवन में दुख है, विपत्तियां है, कष्ट है, मुसीबत है, वो सारी अज्ञान के कारण है। उसका मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान से जीवन में दुख आता है और ज्ञान से जीवन में सुख आता है। जितना सुख है वो ज्ञान की वजह से है। ज्ञान से हम अच्छे कर्मों के बीज बोते हैं, हमें सद्बुद्धि आती है, सही मार्गदर्शन होता है, हमारी आत्मा प्रकाशित होती है और ऐसे सद्कर्मों के माध्यम से, आत्मशुद्धि के माध्यम से हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता चल करके आती है। अज्ञान में हम सारे बुरे कर्मों के बीज बोते हैं। अज्ञान में हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि में चली जाती है। अज्ञान में हमारा मार्ग कुमार्ग बन जाता है और ऐसे कर्म करके जीवन में असफलता, जीवन में दुख और जीवन में जो अशांति है वह बढ़ जाती है। इसलिए ज्ञान का होना जीवन में जरूरी है। ज्ञान ही है एकमात्र जो आपको सफलता भी देगा, सुख भी देगा, शांति भी देगा। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो आपकी आत्मा के भीतर के अंधकार को दूर कर दे, वह ज्ञान। आज लोग कहते हैं कि आज ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। आज इंसान के पास बहुत ज्ञान है। आज इंसान के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, व्हाट्सएप, फेसबुक पर इतना ज्ञान है, पूछिए ही मत। फिर यूट्यूब पर इतना ज्ञान आ रहा है, इतने साधु संतों का ज्ञान आ रहा है, लोग ज्ञान दे रहे हैं, हर व्यक्ति ज्ञान देता चला जा रहा है। ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में दुख है, फिर भी जीवन में कष्ट है, विपत्तियां हैं। इतना ज्ञान बांटा जा रहा है सोशल मीडिया पर, फिर भी जो दुख है वो कम नहीं हुए, बल्कि दुख बढ़े हैं। और अगर ये बात है कि ज्ञान से सुख आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्ञान से सुख नहीं, बल्कि ज्ञान से तो दुख बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या है? क्या ये ज्ञान है? जो आप मीडिया से ले रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारा ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है, वो मात्र इंफॉर्मेशन है। जो जानकारी है वो बाहर से आती है, जो ज्ञान है वो तुम्हारे भीतर से आता है। जो तुम्हारे भीतर से आया वही ज्ञान है। जितना बाहर से लिया वो ज्ञान नहीं, वो मात्र आपके पास जानकारी है। जैसे आपको पता है क्रोध करना बुरा होता है, अच्छा नहीं होता, ये मात्र आपके पास जानकारी है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा प्रसंग आ गया, क्रोध का प्रसंग है, और उस समय आप शांत रहेंगे, तो ये आपका भीतर का ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये ज्ञान जिस समय आता है, इसका मूल कारण सुख का यही ज्ञान है। वो सफलता का, वो शांति का जो मूल कारण है, वो यही ज्ञान है। दुनिया कहती है कि सफल बनो, लेकिन अध्यात्म कहता है, परमात्मा कहते हैं सजग बनो। क्योंकि हर आपकी सफलता वो सजगता का परिणाम होती है। जितने आप सजग रहे थे उतने ही सफल हुए हैं, पुण्य बंधा है। और जितने आप असजग रहे, अज्ञानता में रहे, उतने पाप किए, शुभ कर्म किए और कुमार्ग पर चले और उतने ही दुख पैदा किए। इसलिए सजग रहो, विवेक से जियो। जितना विवेक होगा, जितनी सजगता होगी, उतना ही सफलता, 100% सफलता आपके जीवन में आती चली जाएगी। आज आप देखिए, इतने अमीर लोग हैं, उनके पास शांति नहीं है। इतने इतने बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, उनको भी एक पल का चैन नहीं है। तो अज्ञान में दौड़ना अंधेरे में दौड़ने के समान है। जो अंधेरे में दौड़ेगा वह ठोकर पर ठोकर खाता चला जाएगा। इसी प्रकार जो अज्ञान में दौड़ते हैं, वह अज्ञान में दौड़ने पर यही अशांति, यही जो बेचैनी है, वो उनके पास आएगी। अज्ञान की दौड़। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। आप देखिए, तुलना का युग है
और सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी प्रतियोगिता, इतनी प्रतिस्पर्धा, इतनी तुलना आज इंसान के पास है, इतनी दौड़ चली हुई है इंसान की, लेकिन ये सारी जो दौड़ है अज्ञान की दौड़ है। इसलिए इतनी दौड़ के बावजूद भी इंसान को ना कहीं सुख मिल रहा है, ना शांति मिल रही है, ना आनंद मिल पा रहा है। तो ज्ञान पंचमी आज हमें यही बताने के लिए आई है कि सच्चे ज्ञान की ओर जब आप दौड़ोगे, सच्चा ज्ञान जब आपके भीतर से आएगा, वही आपके सुख का, वही आपकी सफलता का, वही आपकी शांति का कारण होगा। जितना आप अज्ञान में दौड़ेंगे उतना ही आपके जीवन में दुख चल करके आएगा। और हमारी सारी दौड़ अज्ञान में है, ज्ञान में तो हमारी दौड़ चल ही नहीं रही है, अज्ञान में चल रही है। इसको इसलिए ज्ञान पंचमी का ये पर्व मनाया जाता है ताकि हम लोग अज्ञान से बाहर निकल करके ज्ञान में चले, ज्ञान की आराधना करें, ज्ञान को दौड़े। तो ये ज्ञान पंचमी का क्या महत्व है कि कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी? ज्ञान पंचमी का जो महत्व है वो इसलिए है, कहते हैं कि इस दिन सुधर्मा स्वामी को पाठ पर विराजमान किया गया था। दीपावली पर अमावस्या वाले दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था और गौतम प्रतिपदा जो एकम है उस पे गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ था। और वो सारा कार्यक्रम महोत्सव मनाने के बाद सुधर्मा स्वामी जो पहले पटधर महावीर के बने, भगवान महावीर के जो गंधर्व थे, जो पहले उनके प्रतिनिधि बनते हैं, पहले जो आचार्य बनते हैं, वो सुधर्मा स्वामी है। और सुधर्मा स्वामी को आज के दिन उस पाठ पर विराजमान किया गया था। यानी कि महावीर भगवान के निर्वाण के बाद जो ज्ञान का प्रकाश अवरुद्ध हो गया था, उसको आज के दिन पाठ पर विराजमान करके चतुर्विध संघ के लिए प्रवाहित किया गया था, इसलिए इसको ज्ञान पंचमी कहा जाता है। और दूसरी घटना ये जुड़ी है इसके साथ कि देवार्धी आचार्य देवार्धी गणेश जी जो है भगवान महावीर स्वामी के 27वें पटधर थे उनके, और उन्होंने आज के दिन जो ज्ञान मौखिक रूप से चला आ रहा था, कंठस्थ रूप से चला आ रहा था, आज के दिन पुस्तक को आरूढ़ किया था, लिखने का काम आज के दिन शुरू हुआ था। इससे पहले जितना ज्ञान था वो लिखा नहीं जाता था, वो सारा गुरु परंपरा से मौखिक कंठस्थ चला आ रहा था। गुरु शिष्य को देता था कि वो शिष्य अपने शिष्य को देता था, अपने शिष्य को देता था, अथाह ज्ञान राशि महावीर ने दी थी। लेकिन इस प्रकार होते 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 वो ज्ञान जो अथाह सागर के समान था उसकी बहुत ज्यादा क्षति होने लगी। उसके कई कारण थे। एक तो दुष्काल बहुत पड़े जिसमें बहुत सारे ज्ञानी मुनि असमय में काल कबलित हो गए और बहुत सारा ज्ञान उनके साथ चला गया, वो अभी आने वाली पीढ़ियों को दे नहीं सके थे। और दूसरे जो कारण थे वो था कि समय के कारण उतने स्मरण शक्ति की जो पावर है वो नहीं रह रही थी लोगों के पास जितनी पहले स्मरण थी, क्योंकि चौथे आने का पंचम काल का फर्क था। तो स्मृति दुर्बले जो है वो भी इसमें एक कारण बना और काल के कारण कुछ प्रमाद भी था, वो भी इसमें कारण बना था। तो इस प्रकार इन कारणों के कारण ही तो ज्ञान जो था वो विलुप्त होता चला जा रहा था। बहुत सारा जो ज्ञान था वो लुप्त हो चुका था। और ऐसी स्थिति में उस समय के जो धर्मधर आचार्य थे उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। ये सब ज्ञान को लुप्त होते देख करके उन्होंने इसके ऊपर चर्चा भी की थी और इसके लिए कोशिशें भी की थी, प्रयास भी किए थे। और वो प्रयास आचार्य नागार्जुन के सानिध्य में मथुरा में साधु सम्मेलन हुआ था, बड़ा साधु सम्मेलन, कि ये सब विलुप्त हो रही ज्ञान राशि को कैसे बचाया जाए। और लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि पुस्तकों पर लिखा जाए तो उस समय ये धारणा थी कि पुस्तक को लिखना पाप समझा जाता था। पेड़ के पत्ते सूखे लेते थे, कलमें बनती थी, इन सबको लिखना ही बस पाप समझा जाता था। तो उस धारणा के कारण उस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो सका। ये प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा, ये समस्या ज्यों की ज्यों खड़ी रही कि जो भी ज्ञान था वो विलुप्त हो रहा था और स्मृति कमजोर होने के कारण कुछ भूला जा रहा था, कुछ काल कबलित हो रहे थे, कुछ दुष्काल में हो रहा था। जैसे तैसे करके वो सारे जो था वो लुप्त हो रहा था और कोई समाधान नहीं हो सका। फिर दोबारा एक सम्मेलन और हुआ देवार्धी गणेश के सानिध्य में, और ये हुआ था बल्लवी में। लेकिन इस पर भी बहुत साधु संत पहुंचे थे और उन्होंने इसके ऊपर खूब चर्चा की थी, चिंता भी व्यक्त की थी और इसके लिए कोशिशें भी की थी। लेकिन फिर भी कोई भी निर्णय नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि साधु के लिए
पुस्तक लिखना करना उस समय मना था। तो इसी बात के ऊपर वो खड़े रहे और फिर कुछ समय के बाद एक घटना देवर्दिगनी के साथ घटी कि शाम के समय एक सौंठ लेकर के आए, कान में तेल था और सूर्यास्त से पहले बाई को वापस करना था, लेकर वो भूल गए और रात को जब प्रतिक्रमण करने लगे तब वो नीचे गिरी तो याद आया और तब उनके माइंड में जीर आया कि अभी हमारी स्थिति ही है कि हमें एक छोटी सी चीज याद नहीं, तो आने वाले समय में तो ये समृद्धि और कमजोर होगी क्योंकि पंचम काल का प्रभाव बढ़ना है, कलयुग का प्रभाव बढ़ना है और परमात्मा की जो ज्ञान राशि इसको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। पहले बहुत सारी ज्ञान राशि की क्षति हो चुकी है और अब अगर कोई कोशिश ना की गई तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो परमात्मा के जिन शासन धर्म से वंचित हो जाएगी, उनके लिए सच्चा धर्म रह ही नहीं पाएगा, बच ही नहीं पाएगा। बहुत उन्होंने चिंतन किया, बहुत मनन किया और बहुत चिंतन मनन के द्वारा अपनी पूरी दूरदर्शिता से उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने उस समय की उस मर्यादा को कि साधु को लिखना नहीं, पुस्तकें छुपाना नहीं, पुस्तकें लिखनी नहीं, वो सारी बात को एक तरफ रख करके समय के हिसाब से परिवर्तन किया, बदलाव किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे पुस्तकें लिख करके इस ज्ञान राशि को सुरक्षित करेंगे। और तब उनका विरोध भी हुआ, बहुत विरोध हुआ। जितनी कट्टरता होती है जो हमेशा विकास में अवरोध होती है, कट्टरता, अगर सारे लोग उस समय कट्टर हो जाते, यह निर्णय दूरदर्शिता से ना लिया जाता, उन कट्टर लोगों के विरोध के कारण ये निर्णय त्याग दिया जाता, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके पास आज ये सूत्र होते, आज ये शास्त्र होते, आज ये सारा ज्ञान आपके पास होता? आप इन सबसे वंचित रह जाते हैं। कट्टरवादता हमेशा व्यक्ति का विनाश करती है। कट्टरवादता जो होती है वो कभी विकास नहीं दिया करती है, कट्टरवादता के पास ह्रास हुआ करता है। ये आपके सामने उदाहरण है। और उन्होंने उस कट्टरवादता को साइड पर रखा, उन्होंने समय के हिसाब से परिवर्तन, समय के साथ चलने का निर्णय लिया। जो समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है और जो समय के साथ नहीं चल पाता वो पिछड़ जाता है, सब कुछ गवा लिया करता है। ये उदाहरण आज आपके सामने है। उन्होंने समय के साथ चलने का जब निर्णय लिया, समृद्धि कमजोर हो रही है। ऐसे समय में समय के साथ चलकर अगर पुस्तकों का रूप ना दिया गया तो ये ज्ञान सुरक्षित नहीं रह सकता। और वो सारी उसके अंदर परिवर्तन किया, सारी बात के अंदर उन्होंने परिवर्तन करके ये निर्णय लिया और आज के दिन इन पुस्तकों को लिखा गया, शास्त्रों को लिखा गया। तो ये आज का दिन था, इसलिए भी ज्ञान पंचमी का जो दिन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये इसके साथ इतिहास जुड़े हुए हैं, इस ज्ञान पंचमी के साथ है। और फिर दूसरी बात है कि ऐसे लोगों ने इस ज्ञान पंचमी की आराधना की थी जिन्होंने भयंकर रूप से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद किया और ज्ञानावर्णीय कर्म के बंद के कारण वो दुख पा रहे थे, कष्ट पा रहे थे, मुसीबतें उनके ऊपर थी और बहुत ज्यादा उनकी स्थितियां खराब थी। और ऐसे समय में उन्होंने एक आचार्य से पूछा तो उस आचार्य ने यह बताया कि ज्ञान पंचमी का जो दिन है ना वो बहुत ही पवित्र दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान के प्रथम पटधर आचार्य सुधर्मा स्वामी इस पर विराजमान होकर के ज्ञान का प्रवाह दिया था। इसी दिन हमारे शास्त्र लिखे गए थे, इसी दिन सारे आगम लिखे गए थे और इसलिए ये दिन इतना पवित्र है कि आप इस दिन ज्ञान की आराधना कीजिए और ज्ञान की आराधना करके आप इस प्रकार उसकी साधना करके इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये घटना जुड़ी थी और यह घटना इस प्रकार है कि पदमपुर उस समय का नगर था, उसमें सिंहरथ नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुणमंजरी और वो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, बहरी भी थी। उसके साथ बीमार भी बहुत रहती थी। तो सेठ ने बहुत इलाज करवाया लेकिन उसका कोई इलाज ना हुआ। और एक बार नगर में संत आते हैं और सेठ ने उनके सामने समस्या रखी कि मेरी पुत्री जो है वह गूंगी है, बोलती नहीं है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत इलाज करवा लिया लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या कारण है? तो उस समय उस आचार्य भगवान ने बताया, उन्होंने कहा कि पूरे भाग में इसने ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद किया है, इसने दुख के वो बीज बोए हैं, इसने ज्ञान की असाधना की है, इस वजह से ये दुख इसके जीवन में चल करके आया है। इसने अज्ञान के कारण वो कर्म किए हैं जिसके कारण ये सारी विपत्ति, सारी कष्ट इसके जीवन में आए। और बताया कि पूरे भाग में ये एक सेठानी थी
इसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र स्कूल गए। एक दिन रो करके कहने लगे, माँ हमें जो अध्यापक है वो मारता है, इसलिए कहा कोई जरूरत नहीं तुम्हें उसकी मार खाने की, तुम आज स्कूल जाओ और उसको पीट करके घर भाग आओ। और बच्चे उसके कहने से पीट आए उसको, और पीट करके घर भाग के आ गए। और उसके बाद सेठानी ने उसकी किताबों को फाड़ा और फाड़ करके चूल्हे में डाल दिया और कहा कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। चारों बेटे अनपढ़ रह गए। सेठ बहुत झगड़ा करता था कि तुमने इनको अनपढ़ रख के इनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सेठानी नहीं मानती थी। और इस प्रकार उसी लड़ाई झगड़े में उन 4 बच्चों का विवाह भी नहीं हो पाता। सेठानी मर करके वो गुण मंजरी बनी। इसलिए अज्ञान में ये कर्म की कि ज्ञान दाता उस अध्यापक का अपमान करवाया और जो ज्ञान के अक्षर है उनकी इसने जलाया, उन कागजों को फाड़ा। और इस प्रकार इसने ये शुभ कर्म उस अज्ञान के कारण करके ज्ञान की स्थापना करी। उसके कारण इसके जीवन में ये कष्ट आए, ये विपत्तियां, ये रोग, ये दुख आए हैं कि ये गूंगी बनी और बहरी बनी है। और तब उन्होंने बताया कि साधना करो, ज्ञान की आराधना करो। ज्ञान ही उस अज्ञान के द्वारा बोए गए बीजों को विफल कर सकता है, उन कर्मों को तोड़ सकता है। प्रगाढ़ ज्ञान बनने का कर्म बंद हुआ है और ज्ञान की आराधना करो। और इस दिन उन्होंने कहा कि नमो नानस, नमो नानस, नमो नानस, इसकी 20 माला शुरू करो। प्रतिदिन आप 1 करो, 3 करो, 5 करो, इससे ठीक होगी। और उसने ये साधना की और ये साधना करने से गुण मंजरी की आवाज़ ठीक हुई, वो स्वस्थ होगी, बोलने लगी, सही किया। ये मंत्र ज्ञान की आराधना का मंत्र है। जिन लोगों को स्मृति कमजोर है, जिन लोगों को याद नहीं रहता है, या जिन लोगों के हकलाहट है, जब बोलते समय कोई प्रॉब्लम आती है और जब एग्जाम के अंदर उनको कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं, उस समय जा करके प्रॉपर सही जो आता था उसको कर नहीं पाते हैं, उन सबके लिए यही मंत्र है, ओम नमो नानस, ओम नमो नानस। इसकी आराधना करें, आप पाएंगे कि आपके लिए प्रॉब्लमें ठीक होने लगी हैं। तो आज के दिन ये ज्ञान की आराधना करके, और उन्होंने अपने बोला था हमको कि अपने जो भी पूर्व में ज्ञान की स्थापना की, ज्ञानियों की स्थापना की, उसकी क्षमा याचना करो, उसकी पश्चाताप करो और ज्ञान की आराधना करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान का नमस्कार करो। ओम नमो नानस का मतलब, नमो का मतलब नमस्कार, नानस का मतलब ज्ञान को। ज्ञान को नमन करने से आपका अज्ञान भागता है और ज्ञान की आराधना होती है। और दूसरी कथा है कि उसी नगर का राजा अजित सेन, उसका एक पुत्र था बरदत्त। वो बरदत्त मंद बुद्धि था, उसके साथ साथ वो कोढ़ी भी था और कोढ़ का रोग उसके पूरे शरीर में फैला हुआ था। राजा ने बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो सका, स्वस्थ नहीं हो सका। और राजा को बड़ी चिंता थी। एक ही बेटा और वो भी जो है मंद बुद्धि है, दिमाग काम नहीं करता, मोटी बुद्धि का है, फिर ऊपर से कोढ़ हो गया, अब होगा तो क्या होगा, बड़ी चिंता में थे। तो वो राजा भी वहां पर पहुंचे और मुनि के पास पहुंच के जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पूर्वभव में इसने ज्ञान को कोसा था और इसने यही मांगा था, जो मांगा इसको मिल गया, इसने अज्ञान मांगा था, इसलिए इसको आज बुद्धि, मोटी बुद्धि बन करके पैदा हुआ है, मंद बुद्धि बन करके पैदा हुआ है। इसलिए कितने रास्ते ब्लॉक किए थे। और उस मुनि ने बताया कि पूर्व भाव में ये एक सेठ के बेटे थे, 2 भाई थे, दोनों को वैराग्य होता है, दोनों दीक्षा लेते हैं। सुनिए कर्म कैसे किए उसने। जो वो मंद बुद्धि बना, मोटी बुद्धि का बना और उसके साथ कोढ़ी बना, कर्म कैसे किए। तो वो दोनों बच्चों ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद ये जो बरदत्त था, ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा, इसने खूब ज्ञान अर्जित किया और 500 साधुओं को पढ़ाता था। दूसरा जिसका भाई था उस बेचारे को ज्ञान आता नहीं था, इसलिए वो सेवा कर लेता था और ज्ञान नहीं आता था, बस अपना गोचरी पानी लाया, साधु संतों की सेवा की, उसके बाद आराम से सो जाता था। और ये ज्ञान पढ़ाने के कारण 500 शिष्यों को पढ़ाना, और उसके कारण इनको जो था वो बार बार पढ़ाने में इनको काफी परिश्रम करना पड़ता था। और एक बार आधी रात को ये सो रहे थे, एक शिष्य आया, उसने आकर के नमस्कार किया और कहा कि गुरुदेव ये जो गाथा है इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा, इसकी बात पता नहीं चल रही, मुझे दोबारा से समझा दीजिए। नींद उचलने से उनको लगा क्यों हो, कहा मैंने जो कंटाल बोल ले लिया है, कहा ये मैंने अपने गले डाल लिया। देखो तो सही, सारा दिन मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, सोने भी नहीं प्रॉपर मिलता, पढ़ाओ, ये बताओ, वो बताओ, गला सूख जाता है, माइंड जो है वो इतना ज़्यादा थक जाता है। इससे तो मेरा वो भाई ठीक है, देखो उसको कुछ नहीं आता, मूर्ख ही ठीक है, वो उसको कुछ नहीं आता, आराम से खाया पिया और सो गया। और मैंने कहा वो कोसने लगा उस ज्ञान को,
कोसने लगा और वो प्रशंसा करने लगा उस अज्ञान की जो उसको नहीं आता। जिसकी प्रशंसा करोगे वो जीवन में आएगा, तुम्हारे से जुड़ेगा, गहरा जुड़ेगा, तुम्हारे से नाता जोड़ेगा ही जोड़ेगा। और जिससे नफरत करोगे वो दूर जाएगा। ये आपके जीवन के अनुभव है। जीवन में भी आप जिससे नफरत करोगे वो चला जाएगा आपके जीवन से, और जिसकी प्रशंसा करोगे वो आकर के चिपकेगा तुमसे। ये तुम्हारे जीवन के अनुभव है, और ये सारे सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं, हर चीज के लिए है, हर भाव के लिए है। उसने नफरत की उस ज्ञान से, कोसा उस ज्ञान को, और प्रशंसा की उस अज्ञान की। इसलिए जीवन में इसके ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हुआ, और ज्ञानावरणीय कर्म के बंध से वो ज्ञान इसका सारा ब्लॉक हो गया। ऐसी प्रशंसा करी ब्लॉक हो गया। इसलिए कभी मत किसी मूर्ख की प्रशंसा मत करना, मध्यात्मियों की प्रशंसा मत करना, अज्ञानियों को धन्यवाद मत देना कि हाँ ये तो अज्ञानी ही ठीक है। आपके जीवन के साथ भी जुड़ा, आप भी कह देते हो अरे अच्छा जो कम पढ़े लिखे है वही ठीक है, ना कुछ खाना ना पीना, ना प्रवचन करना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, ना बताना पड़ता है, वही ठीक है, अच्छा कम पढ़े हैं। कई बार स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी बच्चे सोच लेते हैं कि जो बड़े जो पढ़े नहीं है अच्छा है, घर में रहते हैं, हमें जा करके इतना होमवर्क करना, ये करना वो करना। तो इस प्रकार जब भी आप अज्ञान की असाधना करोगे और ज्ञान की आप असाधना करो, जब भी आप ज्ञान की साधना करोगे और अज्ञान की प्रशंसा करोगे तब आपका ज्ञान ब्लॉक हो जाएगा, तब आपको यही मंद बुद्धि प्राप्त होगी। तो बताया इस कारण इसका सारा ज्ञान ब्लॉक हो गया। जो इसने मांगा वो मिल गया इसको। इसने कहा था ये मूर्ख ही ठीक है, मंद बुद्धि ही ठीक है, इसने उसकी प्रशंसा की थी, वो इसके पास आ गया, इसलिए ये मंद बुद्धि बना है, इसीलिए कोढ़ का रोग हुआ है इसको। तो अब क्या किया जाए भगवान? अब पूर्व कर्मों का पश्चाताप किया जाए, अब ज्ञान की प्रशंसा की जाए, अब ज्ञान की आराधना की जाए, अब ज्ञान को नमन किया जाए, अब ज्ञान को अहोभाव से स्वीकार किया जाए। तभी जीवन में ये अज्ञान जो मंद बुद्धिता मिली है वो टलेगा। अगर आपकी भी मंद बुद्धि है ना, अगर आपकी भी स्मृति कमजोर है ना, अगर आपका भी दिमाग भूलता है तो निश्चित है आपने कहीं ना कहीं ज्ञान की साधना की है, अज्ञान की प्रशंसा की है, अज्ञानियों की प्रशंसा की है, इसीलिए ऐसा होता है। और तब उसने ये आराधना करवाई और उसने ज्ञान की प्रशंसा करने के लिए ज्ञान पंचमी का व्रत शुरू किया। नमो नानस, ज्ञान को नमस्कार करना शुरू किया, ज्ञान की प्रशंसा शुरू की, अज्ञान का पश्चाताप शुरू किया, और ऐसे करते करते वो वर्गत रास का मार्ग बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उसकी बुद्धि तीव्र बुद्धि होगी और उसका कोढ़ का रोग भी ठीक हो गया। ये दो लोग जो है, ये दो घटना जो है जो जैन कथानक साहित्य में आती है, कथा साहित्य में आती है, तो इन्होंने इस दिन पर आराधना करके ऐसे जो अज्ञान के कर्म थे, अज्ञान के कर्मों से जो दुख जीवन में आया था उन दुखों से मुक्ति पाई थी। यानी कि अज्ञान से ही जीवन में दुख आते हैं और ज्ञान से जीवन में सुख आते हैं। इसलिए ज्ञान की आराधना आज के दिन करनी है शुरू, और शुरू करके पूरा साल ज्ञान की आराधना करें, नमो नानस का जाप करते रहे। ये आपके जीवन में ज्ञान भरेगा, ये ज्ञान को नमन है, ये ज्ञान की प्रशंसा है, ये ज्ञान के अहोभाव के साथ इसको स्वीकार करते हैं और इसकी प्रशंसा से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा, अज्ञान का अंधकार दूर होगा, और अज्ञान का अंधकार दूर होगा तो फिर दुख की कोई ठोकर नहीं लगेगी, फिर असफलता की कोई ठोकर नहीं लगेगी, फिर कष्ट की कोई ठोकर नहीं लगेगी। जीवन में सारी सुख, सारी शांति और सारी सफलता अगर मिलेगी तो वो ज्ञान से मिलेगी। इसलिए आज का दिन ये संदेश देने के लिए आपको आया है कि आज आप ज्ञान की आराधना करें, ज्ञान की प्रशंसा करें, और आज आप ज्ञान दान दें किसी को। आज आप पुस्तकें बांटें गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए आज उनकी फीस जमा कर सकते हैं, उनको पुस्तकें दे सकते हैं, कॉपियां दे सकते हैं। आज ज्ञान की आराधना के लिए आप कोई त्याग पछाड़ व्रत कर सकते हैं। आज ज्ञान की आराधना के लिए नमो नानस का जो जाप है वह प्रारंभ कर सकते हैं। ज्ञान की आराधना करें, ज्ञान की प्रशंसा करें, कभी भी अज्ञान को महत्व मत दें, अज्ञानियों को महत्व मत दें। ये बहुत बुरी चीज है, ये जीवन में आएगी चल करके, फिर अज्ञान का अंधकार छा जाएगा जीवन में पूरी तरह से। फिर कहोगे कि मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं करती है। इसलिए अज्ञान की कभी प्रशंसा मत करना। और जब हमने अज्ञान की प्रशंसा की है ना,
तब साधना की है ना, उसकी आज आलोचना कर लेना, आलोचना कर लेना कि प्रभु मैंने पता नहीं कितना आपकी भी साधना की है, आपने इतना ज्ञान बरसाते हो और उन सब ज्ञान को हम सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, उसका आचरण नहीं करते। ये हमारे ज्ञान के स्वरूप की असाधना है। और इसलिए आज उसकी आप संकल्प करें कि मैं उसका पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, उसको बसराता हूँ, उसको स्वीकार करें कि गलतियाँ मैंने की हैं, कि मैं उसको स्वीकार ना करके ज्ञान की हम असाधना करते हैं। जिस समय आप क्रोध करते हैं, क्रोध में कटु शब्द कहते हैं, उस समय आप शांति का जो ज्ञान है उसकी असाधना कर देते हैं। जिस समय आप बहुत ज़्यादा लोभ करते हैं, उस समय आप संतोष का जो ज्ञान है उसकी साधना कर देते हैं। जिस समय आप अहंकार करते हो तो विनम्रता के ज्ञान की आप साधना करते हो। तो इस प्रकार हमने ये ज्ञान जो है सत्य, जिस समय झूठ बोलते हो तो सत्य के ज्ञान की साधना हो जाती है। तो ये जो हमारा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, संतोष ज्ञान है, ये सारा जो ज्ञान है, जो प्रकाश है जीवन का, जब जब हम इसको नहीं करते हैं तो उस समय हम इनकी साधना करते हैं। तो उनकी भी आज प्रायश्चित कीजिए, पश्चाताप कीजिए कि मैं कितना अज्ञान कदम कदम पर करता हूँ। क्रोध करके हम शांति का जो ज्ञान दिया है उसकी साधना कर रहे हैं, कितने कदम कदम पर हमारे अज्ञान बन रहे हैं। इसलिए उस अज्ञान को तोड़ने का एक ही उपाय है कि ज्ञान पंचमी पर ज्ञान की आराधना करके पूरा वर्ष का पूरा जीवन नमो नानस का जाप करें, नमस्कार करें ज्ञान को, उस ज्ञान को, ये ज्ञान की प्रशंसा आपके जीवन में ज्ञान का महान प्रकाश जगाएगी। ये ज्ञान को किया गया नमस्कार आपके जीवन में ज्ञान का आशीर्वाद बन करके बसेगा और आपकी आत्मा को प्रकाशित करेगा। बस इतना ही करके ही मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भक्त।